नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਟ ਵੈਲਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਟ ਵੈਲਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਿਖਾਵਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਟ ਵੈਲਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੁਣ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕਰ, ਚੂਰੂ, झुंझुनू, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जयपुर ग्रामीण ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝਾਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਉੱਥੇ बीजेपी ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइट है, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ हो? देखो, जाट बेल्ट की यदि अपन बात करें तो जाटों में एक कहावत है कि जब झगड़ा होता है तो एक हो जाते हैं और खुशी के मौके के ऊपर रुस जाते हैं। तो अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ है, उसके अलावा जो जाट बड़ी संख्या में फौज में जाते थे उसको अग्निवीर कर दिया, तो एक गुस्सा पार्टी के खिलाफ है कि हमारी जो हमारी रूट्स थी, जो जड़ें हैं हमारी खेती की हैं, तो वो हमारे को नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी बेल्ट में लोग बच्चे फौज में जाते थे अपने, उनको नुकसान कर रहे हैं, तो एक बड़ा गुस्सा है। अब यदि हम प्रॉपरली यदि श्री गंगानगर सीट की बात करें तो गंगानगर सीट के ऊपर पंजाब का अच्छा खासा प्रभाव है, वहाँ के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है। और राजस्थान में केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर जो एक ही लोकसभा सीट है और थोड़ा बहुत सीकर, वहीं से किसान आंदोलन में पूरा सपोर्ट किया गया और बड़ी संख्या में किसानों ने बाकायदा बॉर्डर पे हिस्सा लिया और बाकायदा सब जगह गए। तो ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का वहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। और जहाँ तक जातिगत की यदि बात करें तो वहाँ की SC कम्युनिटी जो है वो भी अभी कांग्रेस के साथ जाती दिखाई दे रही है और जाट कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा जो किसान हैं वो जाट ही हैं, वो लोग भी कांग्रेस के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं जो गेम है वो अभी 50-50 का है, ये नहीं कह सकते कि सीट कौन जीत रहा है। अच्छा विकास भाई, उस तो अगली सीट हैगी बीकानेर की। बीकानेर अपन पता रिजर्व सीट है तो उत्थों अर्जुन राम मेघवाल जिहड़ा कि केंद्र च वजीर भी है तो कानून वजीर है, कानून का वजीर है, तो वो सीट खासी होट सीट मनी जा रही है कि एक केंद्रीय वजीर उत्थों चोण जितूगा या हारूगा, ये बारे की थोड़ा असेसमेंट है? देखिए, वो ठीक है, SC को वो दी हुई है सीट, मान लो रिजर्व सीट है, लेकिन वहाँ से देखा जाए तो वो लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि ये बीकानेर जो सीट हुआ करती थी ये जाट सीट हुआ करती थी, तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक करके इसको SC सीट में कन्वर्ट करवा दिया। तो उस चीज़ को लेकर लोगों में गुस्सा है कि अब ये कब चीज़ें चेंज होगी। लेकिन यदि हम बात करें कि मान लो दोनों ही कैंडिडेट वहाँ SC से हैं, तो कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल का 10 साल से जो वहाँ से MP है, तो उस चीज़ का विरोध है, लेकिन साथ में नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नज़दीकी होने का भी फ़ायदा वहाँ मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे बीकानेर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भाजपा को आएगी वो उनकी आपसी जो फूट है ना, उसकी वजह से कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है और मामला वहाँ पे भी टक्कर का है। उस तो अगली जिस सीट की गल करांगे आप, चूरू सीट पैंदी है तो चूरू च एक बड़ा रौला पिया कि उत्थे राहुल कासवा भाजपा नूं छड्ड के आए तो कांग्रेस से शामिल होए। उस तो बाद उत्थे उन्होंने राजपूत वर्सेस जाट बनाने की भी कोशिश की। उत्थे BJP ने अपना कैंडिडेट बदलिया तो राजेंद्र राठौड़ का ना चलिया कि राजेंद्र राठौड़ देवेंद्र झाझड़िया नूं टिकट दवा के लेके आए। तो कल नरेंद्र मोदी की भी रैली सी, तो उत्थे तुहानूं की लग रहा है कि कांग्रेस कोई कमाल कर पाऊगी या फिर उत्थे जिहड़ा नरेंद्र मोदी दी रैली का कोई फायदा BJP को मिलूगा? देखिए, इस सीट के लिए यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा विधानसभा क्षेत्र में पहले जाना पड़ेगा। और जब विधानसभा चुनाव आ रहे थे तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के बड़े लीडर नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ के बीच वो क्यों चल रहा था? वह क्यों चल रहा था? तो इधर से जो डोटासरा थे वो राठौड़ के ऊपर लगातार पलटवार कर रहे थे, इधर राठौड़ डोटासरा पे पूरा पलटवार कर रहे थे। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को लगा कि वो चूरू से चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने तारानगर सीट पे जाना ठीक समझा। तारानगर सीट पे डोटासरा की एक सभा थी
और डोटासरा ने उसमें एक शेखावाटी का जो आम बोलचाल का भाषा में एक शब्द है कि अब की बार इका मोरिया बुला दो, और वो शब्द इतना पॉपुलर हुआ है चूरू की राजनीति में, और उससे राजेंद्र राठौड़ ने उस हार को पचा नहीं पाए और उसको दिल पे ले लिया और उसको रेगुलर अभी भी उस चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। तो वो एक इमोशनल चीज़ चल रही थी। इस बीच में राहुल कसवा की टिकट काटने की जो कट गया, वो ये माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने वो टिकट कटवाई, तो ये वापस वही इमोशनल हो गया। बाकी यदि राहुल कसवा भाजपा से टिकट लेके आते तो यहाँ पे कांग्रेस का ग्राउंड ही नहीं बनता और राहुल कसवा 4 लाख वोटों से चुनाव जीतते। लेकिन अब भाजपा के जो कैंडिडेट हैं देवेंद्र झाझड़िया, उनके लिए मुश्किल ये है कि उन्होंने कभी आज तक फील्ड में काम नहीं किया, और राहुल कसवा या कसवा फैमिली जो उनके फादर एमपी रहे, लगभग भाजपा का मतलब चूरू में कसवा परिवार ही था। तो ऐसे में ये सीट तो 90% अभी फिलहाल कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। आगे हो सकता है कि मोदी की सभा कल हुई है, उसके बाद में कितने समीकरण चेंज होते हैं, और चुनाव में अभी 15 दिन का टाइम पड़ा, हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। और उस तो अगली जो सीट की गल करिए वो सिक्कर पैंदी है। सिक्कर च लैफ्ट वालियां दा अलायंस है कांग्रेस नाल, ते ओही कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट छड्डी उन्हां वास्ते राजस्थान च, वो सिक्कर वाली सीट छड्डी। उत्थों जिहड़े बजुर्ग आगू है, किसान आगू भी है अमरा राम, वो चोण लड़ रहे हैं CPIM की टिकट तो। पर उत्थे एक चीज़ चल रही है कि उत्थे जिहड़ा चोण है वो फसिया हुआ है लैफ्ट वालियां दा, ते उत्थे किते न किते पिंडां 'ਚ लैफ्ट वालियां दी सरपंचां नाल खड़कदी रहिंदी है, ते सरपंचां नाल लड़ाई होण करके उत्थे कहा जा रहा है कि वो चोण टफ होण जा रहा है। तुहानूं की लगदा उस चोण दा की थोड़ा की विश्लेषण? देखो, सिक्कर की एक ऐसी सीट है जो कभी भी रूढ़िवादिता में नहीं रही है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा, उन्होंने हमेशा देखा कि आदमी कैसा है। बाहर से पंजाब से आके बलराम जाखड़ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, बाहर से हरियाणा से देवीलाल आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो यहाँ के लोग ये देखते हैं कि आदमी कैसा है। जो कॉमरेड अमरा राम है, उनकी एक छवि है कि वो बंदा आज भी बस में चलता है, वो बंदा किसानों के लिए जेल गया है। तो न केवल किसान बल्कि जो एक गांव का क्षेत्र, गांव का आदमी बिजली से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, उन लोगों की एक सिंपैथी है कि अब की बार अमरा राम को दिल्ली भेजेंगे। दूसरी ओर से जो सामने स्वामी सुमेधानंद हैं, वो बेसिकली एक तो यहाँ बताते हैं लोग कि ये यहाँ के मूल रूप से रहने वाले नहीं है, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। और पहली बार जब उनको टिकट मिला तो जिस तरह से माहौल बना, तो वो अपना बाकायदा OBC का सर्टिफिकेट लेके आए कि मैं भी जाट कम्युनिटी से हूँ। उनको 2 बार टिकट मिल चुका है, 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार मैदान में है, तो एक उनका उस चीज़ को लेकर भी बड़ा विरोध है। तो ऐसे में, और जो अमरा राम है वो खुद धोद से 3 बार MLA रह चुके हैं, 1 बार दातारामगढ़ से MLA रह चुके हैं। तो कम्युनिस्टों का भी सिक्कर में करीबन 5 सीटों पे प्रभाव है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है जो आपने बताया कि वहाँ पर आपस में जो चुनाव होता है उसमें सरपंचों में लड़ाई रहती है कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच में। तो वो जो खाई है, वो खाई CPM और कांग्रेस किस तरह से पाट पाएगी और किस तरह से कांग्रेस का वोट कांग्रेस उसको CPIM को शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर सारी घड़ी टिकी हुई है। जे उस तो आप अगली सीट की आप गल करिए, वो पैंदी है झुंझुनू, तो झुंझुनू एक हिसाब नाल आखिरी सीट भी है, उस तो बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। उत्थों ब्रजेंद्र वाला चोण लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जिहड़े फादर साहब सीगे सीसराम वाला, वो केंद्र च वजीर भी रहे, वड्डे आगू सीगे, ते उन्हां दे खिलाफ शुभकरण चौधरी चोण लड़ रहे हैं। इस सीट ते तुसीं की देखते हो कि ਇਹਦਾ की प्रभाव होगा? तो यह कहा जाता है कि झुंझुनू तो जिहड़ा फौजी है इंडियन आर्मी च खासा जाता है, तो इनू फौजी बेल्ट भी कहा जाता है, किसान बेल्ट तो है ही है, फौजी बेल्ट भी इनू कहा जाता है। देखिए, झुंझुनू में अभी जो हवा चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र ओड़ा चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता ब्रजेंद्र ओड़ा को जबरदस्ती चुनाव जिता रही है। दरअसल एक तो उनके फादर का बड़ा प्रभाव रहा है झुंझुनू की पॉलिटिक्स पे और जाट पॉलिटिक्स को लेकर। उसके बाद दूसरी बात यह है कि झुंझुनू लोकसभा की 8 में से 6 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं, और अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें सभी जो भी विधायक के दावेदार थे, वो सब ऐसा लग रहा था कि इस बार कहीं चुनाव नहीं हार जाए, तो वो सारे लोग एक हो गए। तो अभी भी कांग्रेस, ये पहली बार अपने आप में हिस्टोरिकल बात है
कि झुंझुनू की जो कांग्रेस है उसमें आपस में एक दूसरे को मारने की कोई स्थिति नहीं हो रही है। हर विधायक का एक ही प्रयास है कि मेरे क्षेत्र से ज़्यादा लीड देकर मैं अपने जो एमपी है उसको जिता के भेजूँ। तो कुछ तो शीशराम ओला का प्रभाव है, दूसरा कांग्रेस के 6 एमएलए हैं उनका प्रभाव है, तीसरा जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं शुभकरण चौधरी, वो थोड़े दिनों पहले विधानसभा चुनाव हार गए थे, और उसके अलावा उनकी विधानसभा में जो राजनीति हुई है वो जाट वर्सेस राजपूत की हुई है। तो उन्होंने हमेशा लंबे समय तक, ये लोग कहते हैं कि उन्होंने राजपूतों के खिलाफ खूब अपशब्द कहे हैं, तो वो जो अभी एमपी चुनाव में बड़ा भारी पड़ रहा है, और राजपूत कम्युनिटी के बड़े लीडर राजेंद्र सिंह गुडा बाकायदा गांव-गांव में जाके कह रहे हैं कि इस जातिवादी नेता शुभकरण चौधरी को चुनाव हराओ। तो ये सारे सरकमस्टांसेस जिस तरह से बन रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अभी यहाँ कांग्रेस का अपर हैंड है। अच्छा, उस तो अगली जी सीट पैंदी है वो नगौर पैंदी है। नगौर च नाथूराम मिर्धा का बड़ा ना रहा है, उन्होंने जी पोती आप कह लीए ज्योति मिर्धा, वो भी चोण लड़ रही है बीजेपी तो उन्होंने खिलाफ हनुमान बेनीवाल जिन्होंने एक पार्टी बनाई सी राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी RLP, वो उन्होंने कांग्रेस नाल अलायंस है, कांग्रेस पार्टी के ते हनुमान बेनीवाल की पार्टी दोवें इकट्ठे होकर चोण लड़ रही, हनुमान बेनीवाल कैंडिडेट है गया। तो नगौर ते दे विच तुहानूं की लग रहा है कि उत्थे की रहूगा, तो उत्थे किमें जिहड़ा नाथूराम मिर्धा परिवार है वो किमें पॉलिटिक्स हासियत आ गया, क्यों की कारण तुसीं देखदे हो? क्योंकि एक टाइम तो मुल्क च बड़ा ना सीगा नाथूराम मिर्धा का। देखिए क्या है कि जाटों के बड़े छत्रप रहे हैं मदेरणा मिर्धा, लेकिन इनमें एक बड़ी कमी रही, मतलब जब भी कांग्रेस का हाई कमान या आला कमान उनको याद करता था कि भाई मिलने आना है, तो उनकी एक ठसक हुआ करती थी कि हम हाई कमान के पास नहीं जाएंगे, आला कमान ही हमारे पास में आएगा। इतनी लंबी ठसक चला करती थी, और इवन ये स्थिति हुआ करती थी, जोधपुर में मदेरणा परिवार था, तो सोनिया गांधी जोधपुर भी आती थी, तो जो सोनिया गांधी ही उनके घर पे मिलने के लिए जाती थी, वो कभी भी इस तरह से नहीं जाते थे। यही सेम बात मिर्धाओं के साथ में थी। लेकिन वो एक टाइम था, जो उस टाइम का जो बुजुर्ग, जो उस टाइम के लोग थे, वो ये देखते थे कि मिर्धाओं ने हमारे लिए बहुत लंबा काम किया है, हमारे को ज़मीन दिलाने में सहयोग किया है। तो लेकिन अब वो पीढ़ी चेंज हो गई है, और नए मतलब जो जाटों के लीडर के रूप में जो नए उभर के हैं वो हनुमान बेनीवाल हैं, और जिन्होंने किसान आंदोलन में जो भाजपा के साथ अलायंस में MP बने थे, लेकिन किसान आंदोलन को देखते हुए उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बड़ा इमोशनल कार्ड रहा किसान कम्युनिटी के लिए कि हमारे लिए कम से कम उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और नागौर की जो बेल्ट थी उन्होंने किसान आंदोलन में जोड़ने के लिए खूब प्रयास किए, और अभी जो कांग्रेस के साथ में उनका अलायंस भी हो गया है, तो एक बड़ा जो वहाँ पे कोई आपस की कोई लड़ाई नहीं है कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि वो एक ही सीट के ऊपर चुनाव लड़ते थे, ज़्यादा प्रभाव भी उनका उसी पे रहता था, हर जगह पे वो नहीं करते थे। तो इसलिए ये एक अपने आप में पूरा कांग्रेस का वोट हनुमान बेनीवाल को शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या है कि और दूसरी बात ये है कि मिर्धाओं के लिए जो नाथूराम मिर्धा थे वो भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ये सत्यानाशी पार्टी है। तो लोग ये कहते हैं कि आप बाबा का नाम लेके चुनाव लड़ रही हैं, और आपके बाबा जिसको सत्यानाशी कहते थे आप उसमें चलेगी, तो फिर हमारा और आपका क्या रिलेशन रहा? तो वो एक चक्कर पड़ रहा है, वो एक चक्कर पड़ रहा है कि आपने बाबा के कदमों पे तो नहीं चली और चुनाव लड़ रही है बाबा के नाम पर। और जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें, जयपुर ग्रामीण एक सीट है, जयपुर शहर से अलग एक सीट पड़ती है, और वहाँ से नौजवान कांग्रेस ने जो युवक कांग्रेस है उससे अनिल चोपड़ा को वोट दिया है, टिकट दिया है, और ऐसे ही टिकट मिला है बीजेपी से राव राजेंद्र सिंह को। तो वहाँ आपको क्या स्थिति दिख रही है? वहाँ मेरे मुताबिक तो वहाँ पर बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर आप जो विधानसभा चुनाव हैं उनका भी देखेंगे तो बीजेपी वहाँ स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन जो अनिल चोपड़ा है वो नया लड़का है, उसका कोई भी पूरी ना तो कोई कांग्रेस में विरोध है ना उसको लेकर और कहीं आम जनता में विरोध है। तो एक ये तय है कि या तो कोई वहाँ पे आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई फाइट नहीं है। फाइट क्लोज रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, भले ही बीजेपी का वहाँ पे अभी फिलहाल अपर हैंड है,
लेकिन क्लोज फाइट रहेगी और उस क्लोज फाइट में हो सकता है कि अनिल चोपड़ा कोई नया चमत्कार कर दे। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਦਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ बीजेपी ਦੀ ਐਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ? देखिए, ये जो जाट बेल्ट है, उस जाट बेल्ट में एक अच्छी खासी जो संख्या है वो मुस्लिम समुदाय की भी है। और मुस्लिम समुदाय जो आप जैसे पूरे देश में हो रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोटर का झुकाव ज़्यादा रहता है। और विशेषकर जहाँ पर एक ही पार्टी है, क्योंकि राजस्थान में जो है वो केवल 2 दल हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। यूपी की तरह यहाँ बहुदलीय काम है नहीं, तो इसलिए एक तो जो जाट कम्युनिटी के जो लीडर खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस में जो लड़ रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका सहयोग मिल रहा है। उसके बाद में जो एससी कम्युनिटी है और जो आरक्षण को लेकर जो माहौल बना है, क्योंकि शेखावाटी मानो या जाट बेल्ट है वो एजुकेटेड बेल्ट है, और यहाँ की जो एससी जो समुदाय है वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छी अच्छी सीटों पे रहा है, अच्छी अच्छी पदों पे रहा है। तो इसलिए उन लोगों में भी आरक्षण को लेकर ये है कि कहीं भाजपा हमारा आरक्षण नहीं खत्म कर दे। तो जो एससी का जो वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, वो भी कांग्रेस की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है। तो इन 3-4 कम्युनिटी का प्रभाव, इसके अलावा किसान आंदोलन के बाद से जो ये लगा कि हमारे साथ में चोट हो रही है, वो इसका प्रभाव। और सबसे बड़ा जो प्रभाव है, क्योंकि आपने देखा होगा जाट बटालियन है, अपने बरेली में सेंटर है, जाट सेंटर है, और बड़ी संख्या में, क्योंकि बेसिकली किसान कम्युनिटी से होने की वजह से थोड़े शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं और फौज में जाने का एक सामान्य रुझान इस कम्युनिटी में देखने को मिलता है। तो वो लोगों को जब ये अग्निवीर स्कीम आई है तो बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे को ना आने जाने कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन लोगों में हो सकता है कि वो बेरोजगारी की वजह से अग्निवीर जैसी स्कीम को ज्वाइन कर लें, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हमारे साथ में ये गलत हुआ है। तो ये 3-4 कारण है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का अपर हैंड इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया है, ये जो भाजपा की जो पॉलिसीज लाई है उसकी वजह से अपर हैंड कांग्रेस का हो रहा है कि अब भाजपा को वोट देना नहीं है तो कांग्रेस को देना है। कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की है कि वो भाजपा को हराने के लिए कोई मेहनत की हो। हाँ, इस बार ये यहाँ पे जो टिकटों का जो वितरण हुआ है वो जरूर कांग्रेस की तरफ से काफ़ी सोच समझ कर किया गया है, और ये सारी सीटें भाजपा के लिए फंसी हुई हैं। इसलिए भाजपा ने अंतिम चरण में और लास्ट टाइम में इन सब जगह पे सीटों का टिकटों का वितरण किया है। जी शुक्रिया विकास भाई। तो ये विकास भाई सी जिन्हों ने ये 7 सीटां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।